पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे नेचर ऑफ चार्ज के बारे में। हम लोग पढ़ लिए थे कि आवेश का प्रकृति जो है यह मुख्यतः तीन होता है। कौन कौन? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, दूसरा होता है कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज और तीसरा होता है क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ चार्ज। तीन नेचर के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे। अब आप लोगों को बतला दे कि थोड़ा सा हम रिकैप कर देते हैं और विशेष समझना होगा यदि नेचर ऑफ चार्ज के बारे में, तो इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। विद्युत आवेश जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज वह अदिश राशि होता है और इसको सिंपली बीज गणितीय नियम से जोड़ा या घटाया जाता है। इसीलिए इस नेचर को, इस प्रकृति को योज्यता प्रकृति या एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज कहते हैं। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे विनाश किया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब चार्ज को न तो बढ़ाया जा सकता है और न ही चार्ज, मतलब कहने का मतलब क्या है कि किसी भी सिस्टम के चार्ज को न तो हम बढ़ा सकते हैं और न ही घटा सकते हैं। होता क्या है कि चार्ज केवल एक बॉडी से दूसरा बॉडी में ट्रांसफर होता है। समझ रहे हैं? चार्ज को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है, केवल क्या किया जा सकता है? एक बॉडी से दूसरा बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। और इसी को हम लोग कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत या आवेश का संरक्षण प्रकृति, और इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज। तीसरा आपको बतलाए थे क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ चार्ज के बारे में। तो क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है? जैसे अभी अभी हम बतलाए आप लोगों को कि आवेश एक वस्तु से दूसरा वस्तु में केवल ट्रांसफर होता है, उत्पन्न नहीं होता है और नहीं विनाश होता है। तो ट्रांसफर होता है तो कैसे ट्रांसफर होता है? तो ये हमेशा मूल आवेश के, इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्णांक गुणक के रूप में होता है। यानी कि टोटल ट्रांसफर चार्ज जो होता है वह Q बराबर होगा प्लस माइनस n इंटू ई के बराबर होगा, जहां Q टोटल ट्रांसफर चार्ज होता है, n जो होता है इंटीजर होता है, और इंटीजर जो होता है वह पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, और E जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में कि किसी वस्तु को हम कितना तरीका से चार्ज कर सकते हैं। हाउ मेनी मेथड टू चार्ज ए बॉडी। तो आप लोगों को हम बतला दे कि किसी वस्तु को आवेशित करने का मुख्यतः तीन विधि है, तीन मेथड है। सबसे पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन मेथड। क्या बोलेंगे इसको? कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग आप लगा सकते हैं। दूसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड। और जो सबसे तीसरा और लास्टवा मेथड जो है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड, इसको हिंदी में कहते हैं चालन विधि। क्या बोलेंगे इसको? चालन विधि। इसको बोलते हैं प्रेरण विधि, और इसको बोलते हैं घर्षण विधि। घर्षण विधि। अब देखिए किसी भी वस्तु को आवेशित करने का कितना तरीका हो गया? तीन तरीका हो गया। सबसे पहला हो गया चालन विधि, कंडक्शन मेथड, दूसरा हो गया इंडक्शन मेथड, और तीसरा हो गया फ्रिक्शन मेथड। अभी तीनों के बारे में हम लोग अभी बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चालन विधि पर ध्यान देते हैं। पहले चालन विधि के बारे में जानते हैं। आप चाहते हैं तो पहले इसको नोट कर लीजिए। समझ रहे हैं? अब हम लोग बात करेंगे चालन विधि के बारे में। तो चालन विधि को जानने से पहले एक कहानी हम आप लोगों को सुना देते हैं। जैसे हर जगह कुछ ना कुछ फेमस होता है, समझ रहे हैं? तो पूरे हिंदुस्तान में
पॉकेटमारी के लिए सबसे फेमस जगह जो है वो पश्चिम बंगाल है। अब पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा फेमस जगह जो है वो हावड़ा स्टेशन है। आपके घर में कोई बड़ बुजुर्ग होंगे तो उनसे आप पूछ सकते हैं। तो हमारे दादाजी एक बार कहानी कहते हैं कि अगर कोई आदमी आपके साथ टच कर गया तो समझिए कि आपका पॉकेट मरा गया। टच कर गया तो पॉकेट मरा गया। ठीक उसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, चालन विधि। जैसे इसमें होता क्या है कि एक चार्ज वस्तु होता है। मान लेते हैं कि इसमें क्या है, एक चार्ज वस्तु है। मान लेते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, चाहे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। मान लेते हैं कि इस पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है मतलब एक्सेस ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मतलब इलेक्ट्रॉन की इस पर क्या है, अधिकता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एगो अनचार्ज बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। कैसा बॉडी है ये, अनचार्ज है, अनचार्ज है। अच्छा, ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, चार्ज है। और चार्ज इस पर कैसा है, निगेटिव चार्ज है। अब किसी तरीका से अगर ये दोनों को हम केवल टच करा दे, क्या करा दे, टच करा दे, तो समझिए पॉकेट मरा गया। इसको हम यहां से यहां लाए, इसको हम यहां से यहां लाए। अब बस इसको हम क्या करा दिए, टच करा दिए। टच किया तो समझिए पॉकेट मरा गया। इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर रह जाएगा और कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाएगा। अब फिर जब हम इसको सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग करेंगे, तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज और इस पर भी क्या आ जाएगा, कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कहने का अर्थ है कि जिस विधि में एक आवेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तु एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर आवेश का स्थानांतरण करता है, उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, चालन विधि कहते हैं। कंडक्शन मेथड का मतलब होता है डायरेक्ट कांटेक्ट। क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया या इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, तो उस विधि को हम लोग कहते हैं क्या चीज, चालन विधि। हम लोग बोलते हैं द मेथड ऑफ चार्जिंग in which a charge body brought direct contact in uncharged body. Charged body is called कंडक्शन मेथड। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्शन मेथड कहेंगे। अच्छा हाँ, जल्दी जल्दी लिखने में होता क्या है कभी कभी कि स्पेलिंग कभी कभी मिस कर जाता है, तो प्लीज़ आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा। बाय द वे अगर ऐसा कभी हो गया तो कि हम बात कर रहे हैं, क्योंकि लिखते वक्त हो सकता है कभी कभी मेरा ध्यान नहीं जाए। तो किसी वस्तु को आवेशित करने का वह तरीका, वह विधि जिसमें एक आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, क्या कहलाता है, चालन विधि कहलाता है। और इस विधि में पहले यह चार्ज था और यह क्या था, अनचार्ज था। अब क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, चार्ज हो गया, और ये भी क्या हो गया, चार्ज हो गया। कोई दिक्कत। अब हम लोग, आप चाहते हैं तो इसको पहले नोट कर लीजिए, और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, इंडक्शन मेथड के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में।
इसको इंग्लिश में इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रेरण विधि। अभी प्रेरण विधि क्या है? जैसे प्रेरण विधि कहने का मतलब प्रेरणा देना। किसी को आप कुछ कह करके प्रेरित कर दीजिए। जैसे कोई बच्चा है, अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो गार्जियन क्या बोलते हैं कि जाइए सर, देखिए ये बच्चा जो है ये पढ़ता लिखता नहीं है, घर पर इसको कुछ समझाइए ताकि घर पर पढ़ना क्या कर दे, शुरू कर दे। अब सर क्या करते हैं या गुरुजी क्या करते हैं कि उस बच्चा को क्या करते हैं, समझाते हैं। अब बच्चा फिर से जाकर के घर पर पढ़ना शुरू कर देता। तो गुरुजी तो जाकर के नहीं पढ़े, सर तो जाकर के नहीं पढ़े, पढ़ा कौन? बच्चा। सर क्या किए? केवल प्रेरित किए उस बच्चा को। ठीक इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरण विधि कहते हैं। इसमें दो वस्तु, एक चार्ज वस्तु होता है और एक अनचार्ज वस्तु होता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। कैसे चार्जिंग होता है जरा समझिएगा। मान लेते हैं कि यह एक चार्ज वस्तु है, ये चार्ज नहीं है, ये क्या चीज है? अनचार्ज है। अनचार्ज्ड बॉडी है। अनचार्ज बॉडी है कहने का मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वह बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है नंबर ऑफ क्या चीज के? प्रोटॉन के। जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या उतना ही क्या है? प्रोटॉन का संख्या। एज रिजल्ट इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब करना क्या है कि इसके बगल में एक हम चार्ज बॉडी लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। ध्यान रहे, यदि इसको करना होगा नेगेटिव तो लाएंगे बगल में पॉजिटिव, अगर करना होगा पॉजिटिव तब बगल में लाएंगे क्या चीज? निगेटिव। ध्यान रख, उल्टा लाना है इसमें। हम मान लेते हैं कि इसको पॉजिटिव चार्ज करना चाहते हैं, तो इसके ठीक बगल में हम लोग क्या चीज लाएंगे? निगेटिव चार्ज बॉडी। ये कैसा चार्ज बॉडी है? निगेटिव चार्ज है। इस पर चार्ज क्या है? 0 है। अब करना क्या है कि जैसे ही इसको हम निकट में लाएंगे तब हम लोग जानते हैं, एक बात याद कर लीजिए कि समान आवेश के बीच अगर माइनस और माइनस रहे, इसके बीच रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन, प्रतिकर्षण होगा। अगर एगो प्लस रहे या एगो क्या रहे? माइनस रहे, एगो चार्ज रहे प्लस और एगो चार्ज रहे माइनस, तब क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और एगो रहे प्लस दूसरा भी रहे प्लस, अगर ए भी प्लस ए भी प्लस, चाहे ए भी माइनस और ए भी माइनस, तो अगर दोनों सेम चार्ज रहे, माइनस रहे चाहे प्लस रहे, तब इस केस में क्या होता है? रिपल्सन होता है। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण। अब जरा देखिए, इसमें कहने का मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या है? प्रोटॉन। इसके नजदीक में इसको थोड़ा और नजदीक ले आइए, यहां पर हम ले आते हैं। वस्तु को हम कहां पर ले आए? कांटेक्ट में नहीं लाए हैं, इसे केवल क्या ले आए हैं? नजदीक में ले आए। तब क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या है? बराबर है। तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन किस साइड चला आएगा? इस साइड चला आएगा, दूर चला जाएगा। और जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां धन आवेश का मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब इस साइड आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, उस साइड हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। देखिए, पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है और ट्रांसफर केवल दूर कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन ही क्यों जाएगा? इसका जवाब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वह 9.11 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वह 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg होता है। कहने का अर्थ है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 गुना क्या होता है? बड़ा होता है।
तो जब प्रतिकर्षण फोर्स लगेगा तो दूर कौन जाएगा? जो हल्का होगा। हल्का कौन है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन तो दूर चला जाता है लेकिन प्रोटॉन दूर नहीं जा पाता है। यही कारण है कि इस साइड जो होता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब नजदीक में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन तो छोड़ दीजिए, ये तो दूर या नजदीक आएगा और जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन बहुत बहुत बड़ा होता है। किससे? मास ऑफ प्रोटॉन जो है वह बहुत बहुत बड़ा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तब प्रतिकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन तो दूर चला गया, और दूर जब चला गया तो जहां से इलेक्ट्रॉन खाली हुआ वहां पर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। अब अपोजिट साइड में क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। अब इसको हम बनाए हुए रखते हैं, इसको बनाए हुए रखते हैं, और बनाए हुए रखते हुए अब हम लोग करते क्या है दूसरे राउंड में कि इस साइड को, इस साइड क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया है, इस साइड क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब इस साइड को हम लोग क्या कर देते हैं? अर्थ एंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अर्थ एंड कर देंगे। अब जैसे ही अर्थ एंड करते हैं तो पृथ्वी जो होता है वह ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का आवेश का कोई कमी नहीं है। अब पृथ्वी से होता क्या है? अच्छा, आवेशों का भंडार है। एक दूसरे शब्दों में समझिए कि पृथ्वी जो है वह आवेशों का क्या है? भंडार है। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वह कहां पर ट्रांसफर हो जाता है? अर्थ में ट्रांसफर हो जाता है। तो जैसे ही अर्थ में ट्रांसफर होगा तो यहां पर, यहां से इलेक्ट्रॉन का स्थान क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। और अगले केस में क्या बचेगा कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा? इलेक्ट्रॉन तो चला गया पृथ्वी में। कहां पर चला गया? पृथ्वी में चला गया। यहां का आवेश क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसको हम लोग बनाए हुए रखेंगे, इसको बनाए हुए रखेंगे। यहां पर क्या चीज है? नेगेटिव चार्ज है। और उसके बाद इसको हम लोग क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। अब फिर से इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। चार्ज बॉडी को हम लोग अलग कर लेते हैं और जो न्यूट्रल बॉडी था उसको अलग कर लेते हैं। तो इस पर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या हो गया? निगेटिव चार्ज। समझिए, अगर पॉजिटिव चार्ज करना होगा तब बगल में क्या लाएंगे? निगेटिव चार्ज। और अगर निगेटिव चार्ज करना होता तब क्या लाते हैं? पॉजिटिव चार्ज। इसमें होता क्या है कि वस्तु डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरण विधि। किसी वस्तु को आवेशित करने की वह विधि जिसमें एक आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, क्या कहलाता है? प्रेरण विधि कहलाता है। हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि द मेथड ऑफ चार्जिंग, द मेथड ऑफ चार्जिंग in which a charge body brought near an uncharged body but not in contact is called induction method। बात समझ रहे होंगे? कहने का अर्थ है कि किसी वस्तु को आवेशित करने की वह विधि जिसमें एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के नजदीक लाया जाता है। ब्राउट नियर, केवल नजदीक लाएंगे, बट नॉट इन कॉन्टेक्ट, लेकिन संपर्क में नहीं लाते। देखिए, नजदीक लाए हैं लेकिन संपर्क में नहीं लाए हैं। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरण विधि। तो समझ गए होंगे, एक होता है चरण विधि और दूसरा क्या हो गया?
प्रेरण विधि। चालन विधि में एक चार्ज वस्तु को, एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, जबकि इंडक्शन मेथड में कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, केवल नज़दीक में लाते हैं। क्या कहलाता है? इंडक्शन मेथड कहलाता है। समझ रहे हैं? अब इसको दूसरा तरीका से भी चार्ज किया जा सकता है। जैसे इसको नोट कर लीजिए और थोड़ा सा हम इधर लिख देना चाहते हैं। देखिए यहां पर लिख देते हैं। एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है जरा समझिए। मान लेते हैं कि एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, इसको चार्ज करना है। करना क्या है? इसको चार्ज करना है। तो इसके नजदीक कौन सा चार्ज लाएंगे? मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज करना है तो नेगेटिव चार्ज लाएंगे, और नेगेटिव चार्ज करना है तो पॉजिटिव चार्ज लाएंगे। तो मान लेते हैं कि सेम मेथड वही अप्लाई करते हैं। तो यहां पर हम कौन सा बॉडी ले आए? बोलिए, नेगेटिव चार्ज बॉडी ले आए। अब होगा क्या चीज कि इसमें क्या होगा? फिर वही होगा, रिपल्सन और अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन इससे दूर भागना चाहेगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब करते क्या है दूसरा केस में? इसको हम यहां पर बनाए हुए रखते हैं, माइनस चार्ज बॉडी को हम यहां पर रखे, और इसके नजदीक में जिसको चार्ज करना होता है उसको लाए, और इसके बगल में एक और वस्तु को हम ले आए, दूसरा बॉडी को। मान लेते हैं कि एक P एक वस्तु है जो चार्ज है, और A एक वस्तु है जो क्या है? न्यूट्रल है। तो A को तो हम यहां पर बनाए हुए हैं, और इसके नजदीक में एक और क्या ले आए? B ले आए। न्यूट्रल के स्पेलिंग सर? हाँ, न्यूट्रल का हम बोलिए, न्यूट्रल का गलत है स्पेलिंग। क्या होता है? बोलिए। NEU। न्यूट्रल। चलिए, न्यूट्रल बॉडी है ये। कहने का अर्थ है, अब देखिए यहां तो ये चीज क्या था? चार्ज बॉडी था। P क्या है? चार्ज है, और A क्या है? न्यूट्रल है। कहने का मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या है? प्रोटॉन है। अब यहां पर ये क्या है? P जो है वह चार्ज है, A क्या है? A क्या है? अनचार्ज है। अब B क्या है? अनचार्ज। लेकिन घटना क्या घटेगा कि इसमें बच जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन तो दूर भागेगा। इलेक्ट्रॉन कहां पर चला आया? दूसरे वस्तु पर चला आया। और फिर से इसको बनाए हुए रखेंगे, और A और B को एक दूसरा से क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। यानी कि इस पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस विधि को हम लोग कहते हैं इंडक्शन मेथड। क्या बोलेंगे इसको? और इसमें होता क्या है कि चार्ज पोलराइज हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। मतलब एक ध्रुव इधर आ जाएगा, दूसरा ध्रुव उधर चला जाएगा, ऑपोजिट साइड में चला जाएगा। तो दोनों ही मेथड को, इस मेथड को भी बोलते हैं इंडक्शन मेथड, और इस मेथड को भी हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्शन मेथड। ध्यान रहे कि प्रेरण विधि से और चालन विधि से, दोनों से, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन, दोनों ही विधि से प्रायः कंडक्टर को चार्ज किया जाता है। किसको चार्ज करेंगे हम लोग? कंडक्टर को। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर क्या होगा? इंसुलेटर होगा, तो इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा अपने से? नहीं होगा। समझ रहे हैं? इसीलिए जनरली प्रेरण विधि से और चालन विधि से हम लोग किसको चार्ज करते हैं? कंडक्टर को कहते हैं। और कंडक्टर क्या होता है ये तो आप लोग जानते ही हैं। पिछला वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। समझ रहे हैं? अब हम लोग देखेंगे तीसरा मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन मेथड। समझ रहे हैं? तो चाहे तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन मेथड के बारे में। फ्रिक्शन मेथड होता क्या है आपको बतला दे। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घर्षण विधि। आप सोच रहे हो कि बार बार हम हिंदी क्यों बतला रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, प्यारे भाई लोग, बहन लोग,
जो भी वीडियो को देख रहे हैं, आपको बतला दे कि सब लोग तो इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं। तो उनका कहना है कि सर इंग्लिश मीडियम वाले तो पढ़ लेंगे, हम हिंदी मीडियम वाले कहाँ जाएंगे। तो हमने कहा नहीं भाई, आपका भी ध्यान रखा जाएगा। और हाँ, हिंदी मीडियम वाले जितने स्टूडेंट हैं उनसे आग्रह है कि केवल आप ध्यान देते रहिए, आपको 100% समझ में, इंग्लिश में समझ में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, कंटिन्यू मेरा वीडियो देखते जाइएगा, धीरे धीरे सीख जाइएगा। अब आपको बतला दे कि फ्रिक्शन मेथड होता क्या है। फ्रिक्शन मेथड में वस्तु को हम लोग घर्षण द्वारा आविष्ट करते हैं। और आपको बतला दे कि इस मेथड से जनरली इंसुलेटर को ही आविष्ट किया जा सकता है। जैसे याद कीजिए बचपन का वो दिन, ऐसे ऐसे हम लोग कलम को रगड़ करके कागज के छोटा छोटा टुकड़ा के पास ले जाते थे, तो क्या कर लेता था, उसको खींच लेता था। वो जो आखिर क्यों खींचता है, हम जैसे इसमें हम लोग घसते हैं, बाल में जैसे ही प्लास्टिक को हम लोग घिसते हैं कंघी से या पेन से, तो ये चार्ज हो जाता है। और ये कैसा है, इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टिंग बॉडी है। कैसा है ये, नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, समझ रहे हैं, कुचालक वस्तु है। तो जब भी कुचालक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु से हम रगड़ते हैं तो अपना इलेक्ट्रॉन या तो वह खो देता है या इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। इलेक्ट्रॉन खो दिया तब भी चार्ज, इलेक्ट्रॉन पा लिया तब भी क्या हो गया, वो चार्ज हो गया। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण मेथड बोलते हैं, फ्रिक्शन मेथड बोलते हैं। और इसी मेथड का एक और नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड। इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड कहने का अर्थ है कि इस विधि द्वारा जो चार्ज अपियर होता है वह वस्तु पर क्या हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है, वह चलता नहीं है, पूरे बॉडी में मूव करने के लिए फ्री नहीं होता है। इसीलिए इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत स्थैतिक विधि भी कहते हैं। समझ रहे हैं, इसका दूसरा नाम क्या हो गया, विद्युत स्थैतिक विधि या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेथड। तो हम लोग कहते हैं कि जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तब एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को खोता है और दूसरा वस्तु उस इलेक्ट्रॉन को पाता है। और कैसा वस्तु रगड़ा जाता है, कुचालक वस्तु को। तो ऐसे विधि को आवेशित करने की ऐसे विधि को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण विधि कहते हैं। हम लोग बोलते हैं कि when two non-conducting body rubbed with each other, then one of them gains electrons, one of them loses electrons and other gains the electrons. As a result, both becomes charged. This method of charging is known as friction method of charging.
अब जरा समझ लीजिए, हम लोग बोलते हैं कि जब दो कुचालक वस्तु को रब किया जाता है एक दूसरे के ऊपर, तब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को पा लेता है। अदर गेन्स मतलब पा लेता है उस इलेक्ट्रॉन को। इस परिणाम के स्वरूप दोनों क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। दोनों क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण विधि कहते हैं। कोई दिक्कत? अब करते क्या है, कैसे हैं चार्ज, जरा यहां पर समझ लेते हैं। इसको नोट कीजिए तब तक। मान लीजिए दो वस्तु है, इसको समझते हैं। मान लीजिए कि दो वस्तु है, एक वस्तु का नाम ए है, दूसरे वस्तु का नाम क्या है? बी है। मान लेते हैं कि रब करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो त्याग करेगा तो दूसरे का उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? पाएगा। एक लॉस करेगा, दूसरा क्या करेगा? गेन करेगा। लॉस करेगा वो भी चार्ज, गेन करेगा वो भी चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, मान लीजिए कि क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो गेन करेगा वो क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। और जो लॉस करेगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अरे ऐसे ही समझिए ना कि लॉस तो वही ना करेगा जो धनवान होगा, और किसी से लेगा कौन? जो क्या होगा? ऋणी होगा। तो जो लिया वो नेगेटिव चार्ज और जो दिया वो पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस विधि को हम लोग को बोलते हैं क्या चीज? घर्षण विधि। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी अभी हम लोग जाने थे कि प्लस प्लस के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण, और माइनस माइनस चार्ज के बीच क्या होता है? प्लस प्लस और माइनस माइनस, मतलब दो चार्ज सेम हो तो क्या होता है? प्रतिकर्षण। और जब आवेश का मान विपरीत हो, एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, तब क्या होता है? आकर्षण। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण होगा, लेकिन कितना मात्रा में होगा, इसको जानने के लिए हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। और हाँ, उस पर हम लोग अगले क्लास में न्यूमेरिकल भी कुछ बनाएंगे इस पर आधारित। तो आप लोग इसको पढ़िए और फिर अगला क्लास देखिए, लेक्चर नंबर 5। ये तो 4 था, तो आप 4 खूब बढ़िया से, खूब ध्यानपूर्वक एक बार इसको देख लीजिए। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, कोई इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, केवल इसको ध्यान से देखिए, 100% आपके दिमाग में होगा। और हाँ, अगले वीडियो को आप प्ले करके देखिए, लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम बतलाएंगे कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। धन्यवाद।